उलूपी और अर्जुन की यह कथा महाभारत के उन अध्यायों में से है जहां वीरता के साथ संवेदनाएं भी उतनी ही प्रभावी दिखाई देती हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये वही समय था जब अर्जुन ने द्रौपदी के साथ एक पत्नी का नियम भंग न हो, इसलिए स्वेच्छा से 12 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। वे उत्तर दिशा की ओर यात्रा करते हुए अलग अलग आश्रमों, नगरों और जंगलों से गुजरते जा रहे थे। ये वनवास केवल दंड नहीं था, यह आत्मा अनुशासन, तपस्या और स्वयं की शक्ति को पहचानने का अवसर भी था। इसी यात्रा के दौरान अर्जुन गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा शांत थी, लेकिन उसके जल के नीचे अनदेखी दुनिया में हलचल थी। उसी रात जब अर्जुन स्नान कर रहे थे, तभी अचानक जल में एक दिव्य आकृति उभरी। वह नागन्या उलूपी थी, नागों की राजकुमारी, सौंदर्य और तेज से चमकती हुई। उसने अर्जुन को सीधे संबोधित करते हुए कहा कि वह उनसे प्रेम करती है और उन्हें अपने साथ नागलोक ले जाना चाहती है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्जुन ने पहले विनम्रता से मना किया, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य व्रत उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पर उलूपी ने उन्हें शास्त्रों और धर्म की व्याख्या करते हुए समझाया कि एक क्षत्रिय के लिए विवाह करना व्रत विरोधी नहीं है और उनका मन पूर्णतः धर्म संगत है। उसने ये भी कहा कि उसका प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा पर आधारित है और अर्जुन का साथ उसे अपने जीवन का ध्येय लगता है। अर्जुन धर्म और कर्तव्य को लेकर हमेशा द्वंद्व में रहते थे, लेकिन उलूपी की तर्कसंगत बातें, उसकी भक्ति और उसकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें प्रभावित किया। अंततः उन्होंने उलूपी का आग्रह स्वीकार कर लिया। तब उलूपी ने उन्हें जल के भीतर खींच लिया। पर यह किसी साधारण स्थान की यात्रा नहीं थी, ये नागलोक की अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा थी। पल भर में अर्जुन ने स्वयं को एक ऐसे संसार में पाया जो मानव दुनिया से बिल्कुल भिन्न था। वहां सोने जैसी चमकती दीवारें थीं, बहुमूल्य रत्नों से सजे राजमहल और जादुई प्रकाश से जगमगाता पूरा लोक, नागों की अनोखी दुनिया। वहां के नाग लोग अर्जुन का आदरपूर्वक स्वागत कर रहे थे। उलूपी का प्रभाव वहां स्पष्ट दिखता था और सभी जानते थे कि अर्जुन जैसी महान विभूति का आगमन उनके लोक के लिए गौरव की बात थी। अर्जुन और उलूपी का विवाह वहीं नागलोक में संपन्न हुआ। विवाह अत्यंत भव्य, पवित्र और दिव्य वातावरण में हुआ। नागलोक की प्रकृति, उसकी नीरवता और उसकी दिव्यता इस मिलन को और भी विशिष्ट बना रही थी। यह विवाह केवल एक पुरुष और स्त्री का संयोग नहीं था, ये दो लोकों का मिलन भी था। एक ओर पृथ्वी के महान क्षत्रिय, दूसरी ओर नागवंश की दिव्य राजकुमारी। विवाह के बाद अर्जुन कुछ समय तक नागलोक में ही रहे। उलूपी ने उन्हें नागकुल की परंपराएं, उनकी शक्ति, उनकी संस्कृति और उनके रहस्यों से परिचित कराया। वहां रहते हुए अर्जुन ने एक दिव्य वरदान भी पाया। उलूपी ने उन्हें ऐसा वर दिया कि जल और जलचर प्राणियों के बीच वे अजेय रहेंगे। ये वरदान आगे चलकर महाभारत में कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अर्जुन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। कुछ समय बाद अर्जुन ने पृथ्वी लोक पर लौटने की इच्छा प्रकट की। उलूपी ने मुस्कुराते हुए उनका साथ छोड़ा और कहा कि उनका यह मिलन केवल प्रेम का बंधन नहीं, बल्कि भविष्य की एक महान कथा की शुरुआत है। आप लोग बताइए कमेंट में किसकी कहानियों की वीडियो डेल। उसने उन्हें उनके मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया और कहा कि नियति फिर कभी उन्हें मिलाएगी, और यह बात सच भी हुई। जब अर्जुन वापस धरती पर लौटे तो दुनिया वही थी, पर उनके भीतर कुछ बदल चुका था। उलूपी के प्रेम, नागलोक की रहस्यमयता और उस अनुभव ने अर्जुन के जीवन में एक नया अध्याय जोड़ दिया था। एक ऐसा अध्याय जिसमें संवेदना, साहस, प्रेम और नियति के सूक्ष्म धागे एक दूसरे से गुंथे हुए थे।